चलो देखो, आज हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्टिव। ठीक है, पूरे बुक से मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। नमसा 15 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा? क्वेश्चन की संख्या कितना है? तो 15 है। कितना है? हाँ, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन देखेंगे आप, उसमें कितना देखेंगे? 15 क्वेश्चन देखेंगे। कितना क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन, मतलब 15 चैप्टर से रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या वाला पूछ रहा है कि ये कितना परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये सिद्ध करने किसको किसको आता है बोलो? तो पहले लिखेंगे सॉफ्ट दैट, सिद्ध करना। क्या करना है? सिद्ध करना है कि 3 + 2 अंदर 5 एक बची है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब सिद्ध करने से पहले क्या होगा? करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा। ये अभी कुछ में है अपरिमेय, मानेंगे हम कुछ परिमेय। क्या मानेंगे? परिमेय। तो मानो कि 3 + 2 अंदर 5 एक कुछ है परिमेय संख्या। कुछ है परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या होता है तो P/Q कोशिश होता है। तो P/Q एक कोची है, पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। यहाँ पर लिख देंगे जहाँ Q बराबर नॉट 0, Q नॉट बराबर 0। ठीक है, अब मान बनाएंगे। अब बताओ कि परिमेय संख्या कैसे होता है? P/Q होता है या नहीं होता है? होता है। तो लिखेंगे 3 + 2 अंदर 5 P/Q। क्योंकि परिमेय संख्या कैसे होता है? P/Q होता है नहीं होता है? अब बोलो ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में। तो लिख सकते हैं 3 + अंदर 5 2 अंदर 5 बराबर P/Q -3 है। दिक्कत आता है। अब देखो यहाँ पर 2 कोचिंग है, 2 पड़ जाएगा तो कोचिंग हो जाएगा, भागम हो जाएगा। तो अंदर 5 बराबर P/Q। यानी गुना में होने जाएगा तो भागा में, तो नीचे 2 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब ये वाला बताओ, ये कोची में है और ये वाला संख्या कोची में है। ये संख्या कोची में है तो परिमेय संख्या में है। बोलो, ये भी कोची में है, परिमेय संख्या में है कि नहीं है? हैं? और ये वाला संख्या कोची में है, आप परिमेय संख्या है तो लिखना होगा यहाँ पे। इन्हें लिख रहे हैं, लिखेंगे क्योंकि 5 एक कोची है, 5 कोची है। आभा संख्या कट नहीं रहा, आभा संख्या होगा कि नहीं होगा? तो लिखेंगे 5 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, मैंने इसका भाग मतलब इसे कहने का मतलब है कि 2 हम 4 लेते हैं तो 2 का आसपास कितना होता है? 4 होता है। 3 का आसपास कितना होता है? 9 होता है ना। इसका भी किसका भाग टूट रहा है? 5 से भी किसका टूट रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अंदर 5 एक कोची है अपरिमेय संख्या है। अंदर 5 एक कोची है अपरिमेय संख्या है। अतः क्या करेंगे? अतः यह संभव नहीं है। क्या लिखेंगे? अतः यह संभव नहीं है, कुछ नहीं है। परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। क्या? परिमेय
संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। बोला तो कोई दिक्कत है? क्योंकि क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे कि 3 + 2 √5 ये क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि नहीं कर रहा, तो विरोधाभास लिख लेंगे। परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या है, फिर +2 तो पूछिए अपरिमेय संख्या। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत? ये हो गया प्रूफ। रहता है। बोलो यहाँ तक दिक्कत है ये क्वेश्चन? अब आगे बढ़े हैं? देखो अगला क्वेश्चन है, ऐसे है, इसको इस तरह से करो। क्वेश्चन सुन दिखा पड़ रहा है? क्वेश्चन आ गया के 9 आ गया ना। संख्या में क्या लिखल है? यूक्लिड विभाजन है आएगा, दूसरा पहला चैप्टर से आएगा। बताते जाए जाओ कहाँ से। चलो देखो 1 मिनट रुक जाओ, वहीं से पढ़ाते हैं यहाँ से। चलो ये क्वेश्चन है, हो रहा है कि यूक्लिड विभाजन से, किसके वजह से? यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 255 एवं कितना 867 का मस्सा निकाले। मस्सा का मतलब क्या होता है बाबू? HCF निकाले। क्या निकाले? HCF निकाले। देखो यूक्लिड दिया हमको है, शॉर्ट नोट लिखेंगे। क्या दिया है बाबू? तो 255 एवं कितना 867। अब बताओ यूक्लिड के बराबर एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है? A बराबर BQ + R, BQ + R, जो 0 से बड़ा क्या होता है? 8 बड़ा क्या होता है? B। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, याद रखिएगा, ठीक है? ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब यहाँ पर देखो कि A का मान कौन होता है? तो जो इस संख्या में सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है? A होता है। तो सबसे बड़ा कौन? यही ना है, सबसे बड़ा कौन है? ये है बड़ा संख्या है कि नहीं है? तो बड़ा मतलब ये हो गया। तो 867 बराबर लिखेंगे, अब B का मान 255। अब देखो साइड में लिखेंगे रफ। क्या लिखेंगे? रफ, और रफ कर देंगे वहाँ पे। क्या करना है? तो 255 में कितना भाग देना है? 867 से भाग लगाना है। तो 3 से लगाओ, 3 से लगाएंगे तो कितना होगा? 5 × 15, 5 × 15 1 16, और 3 × 6 1 7, कितना हो गया? 765। जब घटावेंगे तो हमको कितना घटावेगा? 102। कितना आएगा? 102। अब 102 में कितना लगाएंगे? 255 से। तो इसमें गुना करेंगे, 102 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाता है? 204। और जब घटावेंगे कितना बचेगा? 51। अब 102 में क्या करेंगे? कितना लगाएंगे? 51 दूनी 102। तो दूसरा लगावेंगे कितना हो गया? कट गया कि नहीं कट गया? बोलो कट रहा है। तो यही मेरा क्या हो गया? HCF हो गया। तो यहाँ पर इस तरह बताना है। गुना कितना से किए थे? 3 से। शेषफल कितना बच गया था? तो 102 ना बचा था शेषफल। फिर यहाँ आएगा, अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो 255 बराबर कितना से लगाएंगे? तो 102 गुने कितना से किए थे? 2 से। तो शेषफल कितना बच गया था? 51। कितना आ गया था? 51। अब 102 यहाँ आ गया, बराबर क्या हो गया? 51 गुने कितना करेंगे? 51 गुने, बोलो 51 गुने 2, और प्लस में शेषफल क्या बच गया मेरा? यहाँ 0। तो आपका HCF क्या हो गया? तो लिखेंगे HCF बराबर कितना? 51। बोलो कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखे, अगला क्वेश्चन देखे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसी पर आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है, ऊपर नहीं रहता है, अंदर रहा है, कैसे सब सेटिंग हो जाता। देखो अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद x³ माइनस 3x प्लस x प्लस 1 के शून्यक में a माइनस b। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, देखो क्वेश्चन है कि x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दिया है, ठीक है। के शून्यक बोल रहा है, के शून्यक, उसमें शून्यक का दिया है तो a माइनस b दिया है, और देखो यहाँ पर छूटा हुआ a यहाँ पर है, ठीक है। a होगा और a प्लस b होगा, ठीक है। a प्लस b होगा, तब a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। बोला है कि a तथा b का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए या ज्ञात कीजिए। ये ना बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 नंबर ये ना बोल रहा है। ये क्वेश्चन किससे है, बहुपद से। कौन सा है, बहुपद से। ये क्वेश्चन कौन बना सकता है, बताओ बोलो, कौन बना सकता है, कोई नहीं। देखो इधर ये क्वेश्चन अल्फा सॉरी a माइनस b गुने क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो a मान लो प्लस है, ठीक है। इस तरह से मानो a माइनस b प्लस a प्लस b। अब ये पूरा कुछ हो गया, अल्फा हो गया, ये क्या हो गया, बीटा हो गया, ये क्या हो गया अपने आप में, गामा हो गया। तो बताओ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर एक फॉर्मूला होता है। बताओ किसी को याद है, याद है फॉर्मूला है, नहीं याद है, माइनस बी बटा ए होता है। तो बस वही करना है, इसके बाद लिख दो कि माइनस बी बटा ए। आप बताओ माइनस बी का मान कितना दिया है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ए का मान कुछ नहीं ए है, बी का मान -3 है, और सी का मान कितना है 1 है, और डी का मान कितना है 1 है ना 1। बोलो अब माइनस बी का मान माइनस में पहले से और फिर माइनस है, तो नीचे 1 हो गया था, कितना प्लस 1, इसमें घाट कितना आधी भाग कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मैंने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना आ गया 3। बाकी यहाँ पर दिया है क्या, a माइनस बी प्लस ए और क्या हो जाएगा प्लस a प्लस b बराबर हो गया 3। तब देखो तो b से b कट रहा है, और 1 2 3 क्योंकि a b का मान पूछ रहा है हमसे, तो 1 2 3 कितना हो गया 3a बराबर 3 हो गया। a यहाँ b देखो तो 3a कुछ में है, गुना में हो गया तो भागा में, तो a बराबर क्या हो गया 3 बटा 3। कट कितना आ गया, a का मान 1 आ गया। जब a का मान 1 आ गया तो एक फॉर्मूला इसमें और होता है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, तो माइनस बी बटा क्या होता है ए होता है। अब इसी के आधार पे इसको रखना है, किसको, इसको रखना है, तो क्या करेंगे a माइनस बी गुने ए और गुने क्या लिखेंगे a प्लस बी रखेंगे सब। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन हम कर सकते हैं, देखो तो ये दोनों यदि a n करते हैं तो a माइनस बी हो गया और a प्लस बी। और देखो ये कोई फॉर्मूला पर हो रहा है तो क्या होगा फॉर्मूला, a क्या हो जाएगा, एक n हो जाएगा, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा इसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस डी बटा ए, तो डी का मान रख दें, तो मान रख दें हम। तो देखो डी कितना आया था 1 है, तो -1 और 1 का मान 1, तो 1 में 1 से भाग दे क्या हो गया -1 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे। अब a का मान हमको पूरा क्या लिखना था पहले
एक निकला था तो एक रख देंगे, जहाँ पर एक है वहाँ पर रखेंगे ना, तो एक गुने एक का मान एक का स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा माइनस बी हो गया, अब बराबर कितना है, बराबर -1 है, -1 है ना। अब देखो तो इसमें इसे गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो इसमें इसे गुना किया तो 1 हो गया, क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया बराबर माइनस है, प्लस मिल जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर बराबर -1 का -1, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर 2 हो गया, और माइनस से माइनस खत्म हो गया यहाँ से, हाँ देखो तो 2, हाँ तो यहाँ बच गया बी स्क्वायर बराबर 2, यानी स्क्वायर उनेगा तो रूट में प्लस माइनस अंदर रूट 2, माने बी का मान जो है एक बार माइनस में और एक बार प्लस में आएगा, आंसर कि नहीं आएगा, पर यही आंसर हो जाता है, ठीक है नहीं 2 होगा, 2 होगा, ठीक है। बोलो अब यहाँ पर किसका किसका सही हुआ था, ये मैथ किसका किसका सही हुआ था। अच्छा माने एग्जाम वाले को पीछे करेगा ना तो आधा सही करेगा, माने 2 नंबर के रहेगा तो कितना नंबर देगा, 1 नंबर देगा, ऐसा कुछ नहीं है सीधे काट देगा, ठीक है ना, सही से बराबर रहेगा तब 1 नंबर दे सकता है। चलो आगे देखे, आगे देखे, बोलो चलो आगे देखो, क्वेश्चन है वज्र गुणन विधि से समीकरण एक समीकरण से इसको हल करना, 8x + 5y बराबर 9 एवं 3x + 2y बराबर 4 है, तो हल कीजिए, क्या कीजिए, हल करेगा रहा। देखो हल करना है तो कोई भी इसे हल नहीं कर देना, ये नहीं पढ़ते था विधि से, और मतलब जो विधि लेकर आएगा वही विधि से हल करना है, ठीक है। तो देखो हम कोई और विधि से हल कर रहा है, ठीक है। तो वज्र गुणन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन है कि 8x + 5y बराबर 9 है, 3x + 2y बराबर कितना दिया है 4, ये समीकरण अपना में कितना फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। अब चलेंगे अभी समीकरण किससे, फर्स्ट से, ठीक है। चलो ना समीकरण इन्हें सेकंड मान लो, ये सेकंड में पहले करते हैं। सेकंड से कितना है, 3x + 2y बराबर कितना है 4 है, कितना है 4 है ना, दिक्कत है, बोलो। यदि हम यहाँ पे ये प्लस में होने जाएगा तो 4 - 2y और इन्हें बराबर कितना हो गया 3x हो गया, यहाँ पे गुना में होने जाएगा तो 4 - 2y बटा कितना हो गया 3 हो गया, x के मान इतना याद है ना। अब देखो समीकरण फर्स्ट में अभी हल नहीं हुआ है, बता रहे हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट 8x + 5y बराबर कितना है 9 है, और ये प्लस में हो जाएगा तो हमारे होगा, या तो ऐसा करो कि यहाँ पर 8 है गुना में है ना, x के मान कितना आया था 4 - 2y बटा में 3 हो गया, और प्लस में 5y बराबर कितना हो गया 9 हो गया। अब क्या कर सकते हैं, इसमें से गुना करेंगे तो 8 चको 32 और 8 दूनी तो 16 y हो गया, और 5 प्लस 15 y और 9 27। बोलो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो कि कोई ना कोई जुट रहा होगा या घट रहा होगा, देखो तो ये दोनों क्या हो रहा है आपस में, जुट रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। ये 16y है, यहाँ 15y है, तो इसमें से घट गया तो क्या बचेगा -32 -y बराबर 27, यानी प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो -y बराबर 27, यानी प्लस में हो जाएगा तो माइनस में। अब घटा दो, घटेगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा, तो y के मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा
घटेगा तो माइनस बाई बराबर इसमें से घटा क्या माइनस पहुंच जाएगा है। अब माइनस से माइनस खत्म हो गया तो बाई का मान क्या आ गया 5। अब देखो यहाँ पे समीकरण सेकंड में देखेंगे तो बाई का मान रखेंगे तो रखेंगे ना एक्स बराबर 4 माइनस 3 बाई के मान 5 बटा में 3 हो गया है। अपान दिया 15 तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 15 बटा में कितना हो जाएगा 3 घटेगा कितना बचेगा 11 बचेगा। तो x का मान कितना हो जाएगा 11 बटा माइनस 3 हो जाएगा। बोलो देखो कितना मान आया ए के मान कितना आया गलत क्या हो गया मिस्टेक ना है मिस्टेक है देखो कहाँ मिस्टेक है। मिस्टेक यहाँ पर है दूध रखना चाहिए 3 रखा गया है यहाँ दूध है 3 रखा गया था तो 2 बटा 3 दूने 5 में होगा तो 5 दूनी 10 तो x बराबर अब 10 है 10 में से 4 गया कितना बचेगा माइनस में के प्लस में माइनस में के प्लस में माइनस में तो माइनस 6 बटा कितना 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6 तो x का मान क्या हो जाएगा -2 तो लिख देना है कि x के मान -2 एवं y का मान कितना 5। बोलो कोई दिक्कत है कोई दिक्कत है नहीं। आगे देखें आगे बढ़े आगे देखो हाँ तो ना रहा आगे नहीं देना है देखो क्वेश्चन है क्वेश्चन का 5 चल रहा है ना क्या चल रहा है 5वां चल रहा है। क्वेश्चन में 5वां बोल रहा है कि 3x² माइनस x माइनस 4 के क्या निकालना है शून्य को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू शून्य को ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना है शून्य को ज्ञात करना है। अब शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको तोड़ना पड़ेगा। अब देखो लेकिन सोल्व दैट 3x² माइनस x माइनस 4 है ना। इसमें से गुना करके कितना हो रहा है 12। इसको ऐसा तोड़ना है कि जो गुना करने पे 12 और जो गुना करने पे x आएगा। बताओ कर सकते हैं बोलो तो 4 दिया 12 यदि हम -4 लेते हैं और +3 लेंगे तो क्या बचेगा -x आएगा तो 3x² माइनस 4x प्लस में 3x माइनस 4 हो गया। बोलो 4 दिया 12 -12 हो जाएगा और घटेगा तो क्या x बच जाएगा। अब ये दोनों कॉमन क्या हो रहा है यदि ये दोनों में हम x कॉमन कर लेते हैं तो 3x और -4 बच गया। इधर में कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो एक हम कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 3x माइनस 4 बच जाएगा। बोलो अब देखो कि यहाँ पे x प्लस 1 हो रहा है तो बराबर 0 हो गया और 3x माइनस 4 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ देखो तो ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 3x और बराबर 4 हो गया माइनस मिल गया तो माइनस होने गया तो प्लस हो गया। यहाँ पे गुना में होने जाएगा तो भागा में तो लिख सकते हैं क्या आता है x का मान क्या आया -1 एवं क्या 4/3 ये क्या हो गया आंसर हो गया। समझाया आगे बढ़े सीखा। देखो मैथ बोलता है जब तक हमें तोड़ोगे नहीं जब तक हम सीखेंगे नहीं। और तुम लोग क्या करते हो बताएं उसको घरे आके अनवारी के पास रखने से नहीं होता है काम ठीक है। अब
क्वेश्चन है बाबू कि 6 यदि क्वेश्चन 6 में ना अल्फा और बीटा बहुपद है, मैंने अल्फा और बीटा कुछ ये बहुपद है, उसमें बोला है कि p(x) बराबर 2x² माइनस 11 प्लस 15 के क्या ज्ञात करना है, शून्यक है। तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान ज्ञात करें। तो इस मैथ को बनाने के लिए बहुत इजी है, एक फार्मूला से और एक डायरेक्ट भी। एक फार्मूला से बना सकते हैं। देखो इसका फार्मूला क्या होता है, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा क्या होता है फार्मूला, माइनस बी बटा सी। तो माइनस बी बटा सी, ये फार्मूला कभी नहीं बना रहे, हम डायरेक्ट बना रहे हैं बिना फार्मूला के। तो कैसे बनेगा, दिया का दिया है तो लिखना है 2x² माइनस 11x प्लस 15, यही है ना है? इसमें a का मान क्या है अपने 2 है, b का मान माइनस 11, c का मान 15 है। c का मान कितना है बाबू 15 है, प्लस में कि माइनस में, प्लस में है। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ गया, वहाँ है। हाँ देखो 1 देखो बोरा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा के मान है। अब तुम लोग की जोड़ आता है तो ये दोनों कैल्शियम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, होगा। जब अल्फा से अल्फा खत्म होगा तो बीटा बचेगा, तो बीटा बीटा हो जाएगा यहाँ पे, और बीटा सीधे तो क्या बच गया, अल्फा बच गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा और नीचे में अल्फा इंटू बीटा। बोलो अब हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा के मान होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी बटा ए। अब देखो माइनस बी का मान है माइनस 11, माइनस पहले से 11 और ए का मान 2 है ना, तो माइनस माइनस प्लस 11/2 लिख सकते हैं। ये किसका मान आया, ये किसका मान आया, अल्फा प्लस बीटा का मान आया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया 11/2। अब देखो अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, तो सी का मान कितना है 15 और ए का मान 2, तो क्या लिखेंगे 15/2 लिखेंगे। बोलो और 2 से 2 खत्म हो गया, तो आंसर क्या हो गया 11/15। आंसर आया या नहीं आया, आप कहेंगे इतना हम करे जाएंगे, डायरेक्ट फार्मूला से बना सकते हैं तो बना सकते हैं। बोलो कैसे, देखो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए, होता है माइनस बी बटा सी। अब देखो माइनस बी से कितना है 11 है, पहले से माइनस फिर माइनस और इसी का मान 2 हो गया, तो 11/2 हो गया डायरेक्ट आंसर। बोलो कोई दिक्कत है, ओ माइनस बी बटा सी है ना, तो माइनस बी का मान माइनस फिर माइनस 11 और सी का मान 15, कितना हो जाएगा 11/15 हो जाएगा। कौन आ गया, तो देखो आगे देखें। देखो अगला क्वेश्चन देखो,
पहले क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद में बोला है, त्रिघात बहुपद से है, ठीक है। 3x² प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्यक दिया है, एक शून्यक माइनस 2 है, तो k का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? k का मान ज्ञात करें, ठीक है। k का मान ज्ञात करे कर रहा है। देखो एक शून्यक मतलब कि क्या दिया है, x का मान दिया है -2, जहाँ जहाँ 1 से वहाँ पर क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। देखो यहाँ पे 3 है, गुना करेंगे 2 के पावर -2 रखेंगे और स्क्वायर है प्लस 4 गुने -2 है प्लस 2 के, यही ना है। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 प्लस यहाँ पर देखो प्लस में है और माइनस में है, तो 4 दूनी और माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे लिख सकते हैं -8 और प्लस 2 के, तो कितना होगा 4 तिया 12 -8 और प्लस 2 के बराबर क्यों 0 मारेंगे, बोलो। अब 12 में से 8 के कितना बचेगा 4, तो 4 प्लस 2 के बराबर कितना हो गया 0 हो गया, इन्हें प्लस मिल गया तो माइनस में, 2 के बराबर कितना -4 हो गया। अब इन्हें गुना में मिलेगा तो भागा में, तो के बराबर कितना हो गया -4/2, तो कट कितना हो जाएगा के का मान -2 हो जाएगा। बोलो आया था, के मान ज्ञात कर करा था। आगे देखो समझ आया या नहीं आया, आगे बढ़े। देखो अगला बोला एपी से क्वेश्चन है, किससे है, एपी से है। बोला है 3, 10, 17, 24 डॉट 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 का कौन सा पद 13वां पद से कुछ होगा 84 अधिक है, कितना 84 अधिक है, यही ना है। क्वेश्चन तुम्हारा यही ना कर रहा, किससे है, कौन से है, तो एपी से है, एपी से है। तो सोल्यूशन जेड लिखेंगे, ए बराबर कितना 3 है, डी का मान कितना है 10 में से देखो डी निकालने के लिए क्या करते हैं, तो a2 माइनस a1 होता है, फॉर्मूला ये होता है ना कि a2 माइनस a1, तो a2 के मान 10 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, बोलो 3 होगा प्लस में, तो डी का मान कितना हो गया, तो सॉरी 7, कितना होगा 7 होगा। अच्छा केवा पद बोल रहा है, 13वां पद बोल रहा है, तो 13वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे हम, डायरेक्ट बना सकते हैं, a 13 बराबर लिख सकते हैं, मैंने कह रहा है कि n के मान कितना है 13 दिया है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे a प्लस कुछ 12 डी लिखेंगे, बोलो। तो a का मान कितना है 3 प्लस 12 गुने डी का मान कितना दिए थे 7, तो 12 7 84, तो 3 प्लस 4 84, 3 प्लस 84 हो गया ना, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 87, तो a 13 मान कितना हो जाएगा 87 हो गया है। बोला है कि कितना अधिक है 84 अधिक है, देखो 84 प्लस 87 दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 7 11 हाथ में 1 और 16 1 17 कितना हो जाएगा 171। अब 171 है उसमें निकालना पड़ेगा ए एन पर, ए एन बराबर क्या होगा फॉर्मूला, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का मान जो पूरा कितना है
171 है, 171 रखो। तो 171 बराबर ए का मान कितना दिए थे, ए का मान 3 प्लस n माइनस 1 और डी का मान कितना है 7 है। देखो ना प्लस में आएगा तो माइनस में, तो n माइनस 1 हो जाएगा। बोलो अब देखो इसमें घाट जाएगा, कितना बच जाएगा 171 में से 3 जाएगा तो 168 बचेगा, बराबर क्या हो गया 7 है। तो n माइनस 1 है और 7 है, 7 गुना मिलाएगा तो भागा में, तो 168/7 हो गया, बराबर n माइनस 1 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, तो कितना मतलब भाग देंगे कटेगा, बोलो 24 आएगा। जब इसे भाग देंगे तो 24 होगा, और 24 बाद n माइनस 1 हो गया, माइनस में आएगा तो 24 प्लस 1 कितना हो गया n, तो कितना हो गया 25। तो n का मान कितना आ गया, n का मान कितना आ गया 25 ही का आंसर हो गया, कट गया। ठीक है, क्वेश्चन हो गया, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल चलेंगे। डेली एक पढ़ेगी ना तो बुक लेके आवेगी, खुद लेके आवेगी। इंग्लिश और हिंदी का डेटा क्वेश्चन है इसका, तो ये गलत बना के साथ ही इसका वर्ड मिल अपना डेटा देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों का बुक लेके आवेगी। देखो अगला क्वेश्चन, बोरा थी एपी से क्वेश्चन है, कौन सी है एपी से बोरा, एपी से क्या है, एपी से क्या हुआ है, एपी बराबर क्या है, तो 21 है, 18 है, 15 डॉट डॉट का बोरा है, तो कौन सा पद कितना है -81 है, कौन सा पद जो है तो -81 है। अब बताओ कौन सा पद दिया, मैंने किसका मान दिया है, तो ए एन का मान दिया है, तो ए का मान कितना है 21 है, और डी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो 8 को -7, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो माइनस में क्या आएगा -3 हो जाएगा, और ए एन का मान कितना दिया है -81 हो जाएगा, -81 होगा ना, -81 है। अब ए एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, और ए एन का मान कितना -81, ए का मान 21 प्लस एन का मान छोड़ देंगे, एन का मान नहीं पता है, डी का मान कितना है -3 है, एन प्लस में आएगा तो -81 और -21, तो एन माइनस 1 इंटू डी ना है, तो डी का मान 3 है। अब ये दोनों जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 102 प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में। अब देखो कि n माइनस 1 यहाँ पे गुना में n आएगा तो भागा में, तो माइनस के साथ में आएगा तो -102 और बटा -3 बराबर n माइनस 1 हो जाएगा। जब इसमें इससे हम भागा देंगे तो 21 कितना करता है 34, इसमें इसे भागा देंगे तो 34 से कट जाएगा, कितना कट जाएगा 34 से, कटता है नहीं करता है, चेक कर लेना। 102 में 3 से भाग देना है, तो 3 से ही 9 1 और कितना हो जाएगा 12, तो 4 12 कट रहा है ना, तो कितना आ गया 34, तो 34 बराबर n माइनस 1 हो गया, माइनस में आएगा तो 34 प्लस 1 कितना हो गया ये 35। तो केमा क्या पूछ रहा था हमसे, कौन सा पद, मैंने केमा पूछ रहा था, तो n का मान कितना आ गया 35। बोलो कोई दिक्कत, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे देखो ये ना होगा,
ये हो गया, सही हो गया। तो देखो बोल रहा है कि एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 21 है, 42 है, 63 है और कितना है 84 है। डॉट डॉट का बोल रहा है का कौन सा पद 420 है, कितना है 420 है। कौन सा पद बोल रहा है, क्या बोल रहा है कौन सा पद जो है 420 है। कहने का मतलब है कि ए एन बराबर 420 है, ए बराबर 21 दिया है, डी का मान क्या हो जाएगा घटेगा तो 21 हो जाएगा। बोलो इसमें से ये घटेगा तो 21 हो जाएगा। ए एन का मान 420 है, ए का मान 21 है, डी का मान 21 है। फॉर्मूला क्या आते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सही ना होता है। अब सब रख दो, 420 दिया है, ए का मान है कितना 21 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है 21 है। अब देखो ए प्लस में जाएगा तो अब घटेगा तो क्या बचेगा 399 बराबर एन माइनस 1 हो जाएगा। बोलो यहाँ पर 21 हो गया। अब जरा गौर करो कि ये गुना में आएगा तो इन्हें गुना में आएगा तो 399 बराबर एन माइनस 1 और बटा में 21 हो जाएगा। बोलो अब 399 में 21 से भागा देंगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा, बोलो कटेगा। 19 से देखो भाग देके 399 में 21 से भाग देंगे तो 1 से लगाओ तो घर कितना आएगा, यहाँ पर क्या हो गया 8 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया 18 हो गया, ऊपर से 9 हो गया। 21 में 9 से गुना करो तो 9 का 9 और 9 दूनी 18 कट रहा है तो कितना आया 19 आ गया। जब इसको भाग दोगे तो 19 आएगा, बराबर क्या बच गया एन माइनस 1, एन माइनस में आएगा तो प्लस 1 बराबर एन हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो 20 बराबर क्या एन बराबर कितना आ गया। बोलो कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, यहाँ तक कोई दिक्कत है, आगे देखे अगला क्वेश्चन। कहाँ तक हो गया, ये होगा ना। देखो अगला क्वेश्चन है, यदि प्रश्न है कि x और y के एक संबंध स्थापित करें जिसमें बिंदु क्या दिया है, यदि बिंदु क्या दिया है x और y है तो बिंदु 3,6 एवं कितना -3,4 से समदूरस्थ हो। तो समदूरस्थ के लिए फॉर्मूला पूछना पड़ेगा, बना याद होना चाहिए। बोलो ये चैप्टर जो है किससे है, निर्देशांक ज्यामिति से है। क्या है, निर्देशांक ज्यामिति से है, ठीक है। तो इसको ए मान लो, इसको क्या मान लो बी मान लो, मानेंगे तो लिखेंगे कि कोई बिंदु दे दिया है, वो क्या ये पी हो जाएगा। बोलो ये क्या हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया पी हो गया ना। तो लिख सकते हैं कि ए पी बराबर होता है बी पी, लिख सकते हैं कि ए पी बराबर होता है बी पी। अब देखो लाइन दे दो, मान लो कि यहाँ पर ये है कि पी है और ये अपना आप में बी है। तो ए का मान 3,6 है और पी का मान x और y है और बी का मान कितना हो गया -3,4 हो गया, यही ना है। अब नहीं बना सकते हैं, समदूरस्थ के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, उस पे बनेगा, समदूरस्थ बोल रहा है, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला होगा, देखो हम इसको x2 मान लेते हैं और इसको y2, ये हो गया x1, ये हो गया सॉरी y2, ठीक है। ये हो जाएगा s2 और ये हो जाएगा y2, क्योंकि ये दोनों अपने आप में क्या है y बना।
माने x1 और y1 माने इसके समदूरस्थ है, AP है जो इसके समदूरस्थ है और फिर इसके समदूरस्थ है किसका, इस ये दोनों के। ठीक है, तो हम चलेंगे पहले किसके लिए, एक के लिए चलेंगे। तो लगाएंगे फॉर्मूला, क्या होता है रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब b के लिए उसे कह देंगे x1 माइनस y1, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों को मान रखेंगे सबने, ठीक है, मान रखना ध्यान से, मान रखोगे सही से तो बन जाएगा। x1 के मान कितना माने हैं, तो x माने हैं और x2 कितना है, इसीलिए चल रहा है, एक लिए चल रहा है ना, तो x2 का मान कितना है 3, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है, बोलो y1 का मान कितना है, y है और y2 का मान कितना है 6 है, तो कितना हो रहा है। अच्छा b का मान देखो हाँ स्क्वायर x1 का मान x1 और x2 का मान -3। अच्छा -3 और -3 +3 कर दे +3 का होल स्क्वायर प्लस y1 के मान तो y और माइनस y2 का मान 4 का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत। अब देखो दोनों तरफ क्या कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, देखो दोनों तरफ यदि हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो a बराबर ऐसे डायरेक्टली बता रहे हैं अब अंदर रूट किससे वर्ग हो जाएगा, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 6 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर रूट के अंदर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है, इस पर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, बाहर क्या निकल गया, तो x माइनस 3 का होल x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सबके a माइनस बी पर और a पर तोड़ देंगे, a माइनस बी पर तोड़ेंगे तो x स्क्वायर हो गया प्लस हो गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 y हो गया, सॉरी 6x हो गया, 6x हो जाएगा ना, क्योंकि इसको तोड़ेंगे a प्लस बी पर, ये है और ये b है, तोड़ेगा ना, यही ना होगा फॉर्मूला, चिन्ह प्लस का है तो y स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और n हो जाएगा प्लस यहाँ पे माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12 y हो गया बराबर, इसको करेंगे तो x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 9 लिख देंगे और 3 दूनी 6 तो माइनस 6 ना, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस होगा, क्या होगा प्लस 6x ना, अच्छा प्लस में यहाँ पर y है तो y स्क्वायर हो जाएगा ना प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी 8 y टूट गया पूरा पे। अब देखो कट रहा होगा कोई, देखो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, ठीक है। अब देखो बच रहा है कौन, तो ये वाला जुटेगा, ये वाला ये जुटेगा ना, तो -6x और -12y और 9 और 36, 9 और 36 जोड़ेंगे तो कितना होगा 45 ना होगा, तो प्लस 45 बराबर देखो 16 और 9 जुटेगा, पहले यहाँ बच रहा है 6x और क्या बच रहा है -8y और इधर जुटेगा तो प्लस में 25 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है। अब इधर देखो तो इधर से इधर लाते हैं, ये दोनों को इधर लाते हैं और इसको इधर लाते हैं, होगा तो देखो -6x और -12y
12y और इनमें से देखो इन्हें प्लस में लगेगा तो माइनस में, तो माइनस में जाएगा जो प्लस में, तो देखो 6 कुछ में है प्लस में, होने जाएगा तो माइनस में, और 8 प्लस में माइनस में होने गया तो प्लस में, तो 8y और बराबर यहाँ 25 और माइनस 45। बोलो कोई दिक्कत है? अब देखो कि ये दोनों जुड़ रहा है तो माइनस बाई हो रहा है, बोलो। अच्छा ये प्लस में ये माइनस में है, माइनस 12y और प्लस 8y, तो इसमें से उसको घटावेंगे तो माइनस 4y, और देखो इसमें से इसको घटावेंगे तो क्या बचेगा? माइनस 20 बचेगा। अब देखो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है? यदि ये दोनों में हम मतलब माइनस 4 कॉमन कर लेते हैं तो 4 दिया 12, 3x बच गया, और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस में y बराबर माइनस 20 हो गया, इन्हें गुना हो जाएगा तो 3x प्लस y बराबर माइनस 20 का माइनस 4, तो 4 बचे 20, तो 3x प्लस y बराबर क्या हो गया? 5 आ गया। हाँ हमसे क्या पूछ रहा था इसमें? x और y का मान पूछा था ना, x और क्या पूछ रहा है? देखो एक मिनट, वो समदुरास्त है या नहीं है ये पूछ रहा था। तो ए बी को चाहिए लिख देना यहाँ पे कि x प्लस ए, तो प्रत्येक बिंदु ए बी के लिए समदुरास्त है। क्या लिख देंगे? का प्रत्येक बिंदु ए और बी को चाहिए समदुरास्त है, आंसर हो गया। बोलो देखो आगे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हो गया था? ये होगा ना भाई, ये हो गया, ये हो गया। क्या हुआ था? ये होगा देखो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? k का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु a का मान दिया, मैंने k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। उसमें दिया है a का मान कितना दिया है? 2,3, b का मान कितना दिया है? तो 4,k, और c का मान कितना दिया है? 6,-3 दिया, a ने दिया है। और क्या बोल रहा है? ये असरेखीय है, कुछ ये सरेखीय है, तो कितनी ले लो, ठीक है, सरेखीय है ना। अब मान लीजिए ये है, ठीक है, ये a है और ये b है और ये c है, ठीक है। a का मान कितना दिया है? 2,3, और b का मान कितना दिया है? तो 4,k, और c का मान कितना दिया है? तो 6,-3, यही ना है। अब देखो नहीं बनेगा, एक फार्मूला इसका होता है। कौन फार्मूला होता है? 23, 31, 12, तो ये फार्मूला बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर सबके पहले निकाल लो कौन कौन है। x1 के मान कितना है? 2 है, और y1 के मान कितना है? 3 है, x2 के मान कितना है? 4 है, और y2 के मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। x3 के मान कितना है? 6 है, और y3 के मान कितना है? -3 है। अब फार्मूला क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0, क्या 0, तो 1/2 फार्मूला तो ना x1 23, पहले क्या होना चाहिए? 23,
तो बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 ना है प्लस x2। अब क्या हो जाएगा 31 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 में क्या हो जाएगा बाई 1 माइनस बाई 2। अब बराबर क्या हो जाएगा 0। सही ना है। अब इस तरह के नहीं बना सकते हैं। देखो 1/2 x1 का मान कितना है 2 है बाई 2 का मान कितना है बाई 2 का मान k और बाई 3 का मान माइनस में है तो प्लस लिख दे यहाँ पे 3 है। अरे माइनस में है तो प्लस लिख दे। x2 का मान कितना है 4 और बाई 3 का मान कितना है -3 और बाई 1 का मान कितना है 3 प्लस x3 का मान कितना है तो 6 और बाई 1 का मान कितना है 3 और बाई 2 के मान माइनस में क्या हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है आता है नहीं। अब आगे 3 चलिए। देखो अब यहाँ पे चेंज हो रहा है कोई देखो तो कोई अंक भी नहीं हो रहा है तो गुना करेंगे 1/2 तो इसमें से गुना के तो 2 के हो गया और 3 दूनी 6 प्लस देखो तो ये भी माइनस में ये भी माइनस में तो माइनस माइनस तो जुटेगा चिन्ह कुछ रहेगा माइनस के तो यहाँ पे 6 होगा तो 6 चको प्लस में कि माइनस में माइनस में क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस तो जुटा तो चिन्ह रह गया माइनस से ना। अब गुना करेंगे प्लस और माइनस में तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो -24 और 18 और -6 के बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बोलो अब देखो यहाँ पे कोई कट रहा होगा या घट रहा होगा। देखो 6 और 18 कितना होता है 24 होता है तो लिख सकते हैं 1/2 2 के प्लस 24 माइनस 24 और -6 के बराबर 0। बोलो ये दोनों खत्म हो गया क्योंकि 24 में से 24 घटेगा तो 0 बच गया। यहाँ पर 1/2 2 के -6 के और बराबर 0। अब दोनों से घटेगा तो क्या बचेगा 1/2 बचेगा। यहाँ पर गुने ना तो -4 के हो गया बराबर 0 हो गया। 2 दूनी 4 होता है -2 हो गया और -2 में गुना करेंगे तो -2 के बराबर 0 हो गया। इन गुना में गया तो भागा में तो क्या लिख सकते हैं बोलो k बराबर 0/-2 तो भागा देंगे तो क्या 0 ना आएगा आंसर हो गया। बोलो समझ आया कि नहीं आया। ये निर्देशांक ज्यामिति से था। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है आगे बतावे। टाइम कितना हुआ एक आओ देखो एक बताते हैं देखो से होगा इसे 3 क्वेश्चन होगा। ये ना बताए थे ये वाला चलो देखो बोल रहा है सिद्ध करना मान निकालना है। क्या निकालना है मान है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 और माइनस tan स्क्वायर 45 और बटा में दिया है sin स्क्वायर 30 और प्लस cos स्क्वायर 30। यही ना है क्वेश्चन यही है कि नहीं है। देखो तो ये अपने आप में सब स्क्वायर में है कि नहीं है। क्या ऐसे हम लिख सकते हैं देखो गौर से लिखना 5 गुने cos 60 का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना प्लस 4 गुने यहाँ पे सेक 30 का स्क्वायर और माइनस tan 45 का स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगा sin 30 का स्क्वायर और प्लस cos 30 का स्क्वायर। अब सबके मान याद होगा तो मैथ बन जाएगा। देखो 5 गुने cos 60 के मान कितना होता है cos 60 के मान कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 4 गुने sec 30 का मान क्या होता है
तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 के मान 1 तो 1 का स्क्वायर बटन हो जाएगा। sin 30 के मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का मान तो √3/2 का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो स्क्वायर से रूट देखो तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। डायरेक्ट हम कर रहे हैं 1 में 5 से गुना 5 हो जाएगा तो 5 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस देखो 2 दूनी 2 का स्क्वायर 4 और 4 से को 16 और रूट से स्क्वायर खत्म तो हो जाएगा 4 से को 16/3 1 का स्क्वायर 1 और बट्टा में कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/4 और प्लस 3/4। कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं? फिर से देखो अब देखो ये सारा कैल्शियम होगा कितना 12 तो 4 तिया 12 5 तिया 15 प्लस 4 तिया 12 तो 16 चको 64 और माइनस 1 नहीं माइनस 12 क्योंकि एक होगा ना। और नीचे देखो क्या बच गया दोनों कैल्शियम लेंगे तो 4 हो जाएगा और 3 अब 1 अरे 3 अब 1 4 हो गया 4 से खत्म हो गया यहाँ पे तो क्या बच गया यहाँ पे 15 प्लस 64 क्या बच गया माइनस 12 नीचे कितना बच गया 12। अब जोड़ो इसको तो 5 4 9 और 6 1 7 और माइनस 12 बटा में 12 घटेगा तो 7 6 67/12 कितना आएगा? सर नहीं इतना नहीं, इतना आने के बाद इसको भाग लगाओ पूर्णांक में ऐसा आना चाहिए। पूर्णांक में बताओ 12 पचे 60 इसका आंसर कितना आना चाहिए पूर्णांक में 12 पचे 60 हो गया 5 से लगा दिए तो 60 और काट कितना अक्सेस कितना बच गया 7 तो इसका आंसर होगा 5 पूर्णांक 7/12 ये आपका आंसर है। ठीक है एक वॉइस में है नहीं वहाँ तक करना कुछ जरूरी है वहाँ तक करना जरूरी है। ठीक है कोई दिक्कत है? आगे बढ़े आगे देखो एक मैथ और इसमें होना चाहिए। ये बोल रहा है कुछ ब्रिज से कौन से है ब्रिज से है बोल रहा है ब्रिज से क्वेश्चन है किसी ब्रिज के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर दूरी पर किसी बिंदु Q से खींचे गए स्पष्ट रेखा से लंबाई क्या होगी यदि ब्रिज की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। चलो ब्रिज लेते हैं ब्रिज है चलो ब्रिज लेते हैं। ठीक है ब्रिज है इसी से वो स्पष्ट रेखा है क्या है स्पष्ट रेखा है। अब रेखा कैसे ले यही लेते हैं। ठीक है ये सही रहेगा। अब देखो इसी से स्पष्ट रेखा है और बड़ा हो सकता है हाँ हो सकता है। चलो ठीक है अब देखो दिया हुआ है रेखा का नाम कुछ ही है बता सकते हो। तो यहाँ से P है और ये G है I Q है रेखा ही फिरा हुआ है। तो उसमें बोला है कि खींची गई स्पष्ट रेखा की लंबाई कितना दिया वृत्त की त्रिज्या के 5 सेंटीमीटर है। तो ये त्रिज्या अपना अपनी त्रिज्या थी 5 सेंटीमीटर हो गया तो 90 डिग्री हो गया। यहाँ से हमें कुछ हो गया ये हाँ थीटा के सामने कुछ होता कौन। अब देखो यहाँ दिया 13 सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर तो ये कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। अब देखो मान लीजिए कि हमको दो चीज पता है दो चीज हमको मालूम है तो नहीं निकलेगा तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं तो लिखेंगे कि समकोण समकोण कितना त्रिभुज कौन POQ में PQ में चलेंगे। अब देखो किसके लिए तो O और Q लिखो O
ओ क्यू का होल स्क्वायर, ओ और क्यू का होल स्क्वायर बराबर किसका होगा, ओ पी का होल स्क्वायर, ओ और पी, ओ पी न है, ओ पी का होल स्क्वायर किसका हो जाएगा, प्लस की माइनस प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं। अब देखो हमको पी और क्यू ना मालूम है, तो पी क्यू बाहर चल आवे, तो पी और क्यू का होल स्क्वायर यहाँ पर क्या बच रहा है, क्या बच रहा है बोलो, यहाँ ऐसे नहीं कर सकते रूट के अंदर में, छोड़ दो ऐसे, ओ क्या था, ओ और क्यू का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस ओ पी का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है। अब हम जानते हैं हमको निकालना कुछ है, तो पी और पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू बराबर लिखेंगे अंडर रूट ओ क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर, पी क्यू ओ सॉरी पी ओ लिखो या ओ पी लिखो, ओ पी का होल स्क्वायर बराबर देखो ओ और क्यू का मान कितना दिया है, ओ और क्यू का मान कितना दिया है 13 का स्क्वायर माइनस देखो तो ओ और पी का मान कितना दिया है 5 का स्क्वायर, तो पी क्यू बराबर 13 का स्क्वायर 173, 5 बचे 25 घटेगा कितना बचेगा 144, 144 किसका निकलता है, ओ और पी और क्यू का मान कितना आ गया 12, तो ये कितना मान हो गया 12 सेंटीमीटर। और समझ में आया कि नहीं आया है? तो हर दिन आपको 15 वो सब्जेक्टिव करावेंगे, ठीक है पूरे बुक से। चलो अगला क्लास में मिलेंगे।